यहाँ पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए दिखाते हैं। बार बार इस बात को बल दिया है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया जाए। इस बात पर आज उन्होंने पुनः बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको संज्ञान में है कि प्रयागराज से कल उन्होंने एक अच्छी बहुत ही छात्रों के हित की जो है निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया और प्रयागराज से छात्र जो वहां परीक्षाओं की अन्य तैयारियां कर रहे थे, अब वो जाना उनका अन्य अन्य जनपदों में शुरू हो गया है। ये जो प्रयागराज से बसें चल रही हैं, लगभग 300 बसें चलनी हैं और अब तक जो है संभवतः 50 से अधिक बसें जो है वहां से निकल चुकी हैं और ये निरंतर सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो छात्र जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ये बहुत जरूरी है और जहां भी मूवमेंट होता है स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर ही किसी को चलाया जाए और जहां रिसीव हो वहां भी पुनः जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो, इस पर उन्होंने बल दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज कोटा से जो छात्र लौटे हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आज 4:30 बजे वार्ता करेंगे। ये एनआई पर दिखाई देगा 4:30 बजे और 100 छात्र अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे। हमारा टारगेट है कम से कम 500 छात्र जो 11,500 छात्र लौटे हैं उनसे जोड़ने का। तो अब तक 100 छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंस से माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वहां पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मोबाइल से, अभी अपने होम क्वारंटाइन में है और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कल बताया गया वो उनका सामान्य हालचाल लेंगे, उनके बारे में उनके क्वारंटाइन में उन्होंने क्या क्या एहतियात बरता वो पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से ये भी हिदायत देंगे कि वो कोरोना से लड़ने की लड़ाई में कैसे खुद अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी वो निर्देश देंगे और उनकी पढ़ाई के बारे में भी एक सामान्य उनसे चर्चा भी करेंगे। तो लगभग 10 बच्चों से वो एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। तो ये 4:30 बजे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में भी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भेजने का निर्देश उन्होंने दिया है और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य गतिविधियों को भी कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यापक रूप से मजबूत करते हुए मास्क आदि के निर्माण का भी उनको कार्य दिया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने एसीएस राजस्व यानी अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार जी से समीक्षा प्रत्येक जनपद के क्वारंटाइन सेंटर्स की क्षमता की और एसीएस राजस्व ने बताया कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि एक एक जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसमें काफी क्षमता हर जनपद में हो गई है और लगभग सभी जनपदों में इस क्षमता का जो है आकलन कर लिया गया है और इस क्षमता के अनुरूप कार्रवाई भी कर दी है। शेल्टर होम में यह अनिवार्य रूप से आदेश है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आएंगे उनको 14 दिन के मेडिकल क्वारंटाइन में रखेंगे। आपको मालूम है कि हरियाणा राज्य के सभी लोग कल आ गए, देर रात तक आए हैं, उनको सबको क्वारंटाइन में रख दिया गया है। इसी प्रकार चरणबद्ध रूप से जिन जिन प्रदेशों से सूची बनकर जहां मेडिकल का जो है टेस्ट हो जाएगा उनको एक एक प्रदेशों को एक नियमित व्यवस्था के आधार पर वहां के जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेके प्रदेश सरकार की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में लाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। उसमें सभी प्रदेशों से अब चर्चा शुरू हो गई है और उस पर कार्रवाई करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि उन प्रदेशों में इस बात का प्रचार हो जाए
कि वहाँ जो भी लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, वहाँ के जिला प्रशासन के क्वारंटाइन सेंटर में जरूर रिपोर्ट करें, जिससे उनका मेडिकल परीक्षण हो जाए और क्वारंटाइन सेंटर से उनको लाने की व्यवस्था विधिवत हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2 और L3 अस्पतालों के और शेल्टर होम्स और क्वारंटाइन सेंटर्स के निरीक्षण का भी निर्देश पुनः दिया है। क्वारंटाइन सेंटर पे कोई कमी न रहे और किसी को कोई शिकायत न मिले, तो जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गए हैं उनको भी स्वयं कहा है कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स देखें, और जिलाधिकारी और एसएसपी को कहा है कि अपने क्वारंटाइन सेंटर जो भी जनपद स्तर पर है उनको वो स्वयं डेली जाकर देखें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। L1, L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, L1 अस्पतालों के क्षमता वृद्धि की व्यवस्था और L3 अस्पतालों के बेड्स के बढ़ाने की व्यवस्था का भी निर्देश उन्होंने दिया है। सभी टेस्टिंग लैब्स में पूरी पूल टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। व्यापक रूप से पूल टेस्टिंग हो, ये निर्देश दिया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग भी करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। इसलिए पूल टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण का प्रत्येक चेन को तोड़ना है, ये प्रण हम सभी अधिकारियों को लेने का निर्देश उन्होंने दिया है और मेडिकल इन्फेक्शन विशेष रूप से रोकने पर पुनः आज बल दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण और किस प्रकार ट्रेनिंग की जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे नर्सिंग होम्स और अन्य डॉक्टरों को परामर्श टेलीमेडिसिन के माध्यम से देने के लिए, यानी दूरभाष पर फोन से बात करने का निर्देश देने के लिए उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दरें भी ठीक है। निराश्रित गौरवंश के लिए भूसा रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। 3 मई से औद्योगिक इकाई किस प्रकार से शुरू होंगी, इसकी कार्य योजना का भी उन्होंने निर्देश दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निर्माण कार्यों में और औद्योगिक इकाइयों को चलाने में निरंतर वृद्धि हो रही है और आज 7,425 औद्योगिक इकाइयां शुरू कर दी गई हैं। लगभग 1,30,35,00,000 लोग, 1,33,000 लोग श्रमिक जो है इन औद्योगिक इकाइयों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 1,33,000 जो सतत इकाइयां हैं वो 269 अब हो गई हैं। चीनी मिल, अब 38 चीनी मिल अपना गन्ना पेराई का काम कंप्लीट करके उनको बंद किया गया है। वो 119 में से 38 चीनी मिलों में काम पूरा हो गया। अब 81 मिल ही केवल क्रियाशील है और दिनों दिन में जो है ये क्षमता का जो है विस्तार होता जा रहा है और सभी चीनी मिल अपना गन्ना पेर ले रहे हैं। आज तक 16,689 करोड़ रुपए का जो है गन्ने का भुगतान हो गया है। ईंट भट्टों पर काम चल रहा है। एक निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि यदि कहीं भी ईंट लेकर कोई जा रहा है तो उसको न रोका जाए, न पुलिस न प्रशासन रोके। ईंट का ले जाने का, लाने ले जाने का कार्य, छड़ का, निर्माण सामग्री का, गिट्टी का, तो मेरा ये अपील है, बालू, सभी चीज लाने ले जाने के लिए कोई रोक नहीं। तो ये निर्देश आज जारी गृह विभाग की ओर से कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अलाउड है, हाँ वो, हाँ तो वो भी निर्देश दिया गया है कि कहीं रोका न जाए। तो ये निर्देश आज लिखकर भी जा रहे हैं और उस कार्य को भी आज सुनिश्चित किया जाएगा जिससे कल तक इस तरह की शिकायतें इनको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो निर्माण कार्य है, निरंतर एक्सप्रेसवेज के कार्य चल रहे हैं और अब एक्सप्रेसवेज के तीनों एक्सप्रेसवेज मिलाकर लगभग 11,000 से अधिक श्रमिक हमारे कार्य पर आ गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अब 13,442 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन हो गए हैं, जिनमें 225 कार्य अब हो रहे हैं, यानी 13,442 करोड़। और अब करीब 5,000 श्रमिक जो है लोक निर्माण विभाग में ही कार्य कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के भी कार्य बढ़ गए हैं, 82 कार्य जो है अब शुरू हो गए हैं। लघु सिंचाई के भी 112 डैम और 136 तालाब के कार्य और 44 पाइप वाटर स्कीम्स के कार्य शुरू हो गए हैं। ग्रामीण पेयजल के भी 78 कार्य शुरू हो गए हैं और साथ साथ आवास विभाग में भी 95 योजनाएं, लगभग 2744 लोग वहां काम कर रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दें, जो पटरी दुकानदार और वेंडर्स हैं उनके माध्यम से आपूर्ति चेन बनाने के लिए 1,01,118 लोगों को जोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायतों में निरंतर
सुधार हो रहा है। वहां पर भी लगभग 25,000 ग्राम पंचायतों में अब काम चल रहा है। कोविड के अंतर्गत जैसा हमने आपको बताया, क्वारंटाइन सेंटर्स की तैयारी बहुत मजबूती से की जा रही है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक बिंदु पर बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने कुछ मेडिकल कॉलेजेस को और संस्थानों को कतिपय पीपीई किट जो है भेजे थे, जिनको बाद में वापस ले लिया गया था। ये पीपीई किट के गुणवत्ता के संदर्भ में, ये करीब 3,500 पीपीई किट थे, इनके संदर्भ में बहुत स्पष्ट किया जाता है कि ये पीपीई किट जब लिए गए थे तो ये सार्स के लिए S1N1 के पुराने मानक जो थे, सार्स के लिए उन्हीं के लिए खरीदे गए थे लगभग 115 रुपए में। आज की तारीख में जो पीपीई किट नए मानक आ गए हैं, उन मानक में 1,086 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये पुराने पीपीई किट थे। शुरुआत में जब किट्स उपलब्ध नहीं थे नए मानकों के, उन किट्स के एवज में कुछ अस्पतालों को ये भेजा गया था। इन किट्स को बाद में वापस ले लिया गया जैसे ही नई सप्लाई आनी शुरू हो गई। ऐसे में कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए इन किट्स को जो है भेजा गया था। ये सार्स के लिए थे। ये किट के मानक सार्स के अनुसार थे और चूंकि पहले उपलब्ध नहीं थे तो इनका प्रयोग शुरुआत में इसलिए किया गया था कि बिना किसी सुरक्षा के बेहतर है कि कोई न कोई व्यवस्था जो उपलब्ध था वो करा दिया जाए। अब जब नई गाइडलाइंस आ गई हैं तो जो भी किट खरीदा जा रहा है वो उसकी जांच सिट्रा से, कोयम्बटूर की संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनसे, डीआरडीई ग्वालियर से, हैवी व्हीकल फैक्ट्री तमिलनाडु से, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर से अधिकृत करने के बाद, उनसे चेक करने के बाद ही खरीदा जा रहा है। जो भी किट्स उपार्जित हो रहे हैं वो निश्चित रूप से कभी कभी उसकी स्टॉक चेकिंग, सरप्राइज चेकिंग भी हो रही है और ये स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर के द्वारा की जा रही है। तो किट की गुणवत्ता का कोई भी इशू है नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। इस किट का इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है। जहां भी इनको भेजा गया था उनसे वापस भी लिया जा रहा है, लेकिन डीजीएमई के इस गोपनीय पत्र को जो भेजा गया था इन किट्स को वापस लेने के लिए, उसको चूंकि लीक किया गया, जानबूझकर भ्रम पैदा करने की स्थिति की गई, इसकी जांच की जा रही है कि किसने और कहां से ये लेटर लीक किया गया। इसलिए अब आगे कहीं भी किसी भी सोर्सेज में कोई भ्रम फैलाने का प्रयास न करें और हमारा निवेदन यह है कि इसमें अनावश्यक रूप से भ्रामक प्रचार जो है जो लोग कर रहे हैं वो इस कार्य को न करें, क्योंकि बहुत क्लियर है कि सार्स के जो किट्स दिए गए थे शुरुआत में, उनको जब बाद में वापस ले लिया गया और नए ब्रांड के नए मानक के किट्स जो अब ये कोरोना वायरस, नया वायरस आया है, उसके अनुरूप जब बनाए गए हैं, उनको जो अब खरीदा गया है तो उसको वापस ले लिया गया। तो मेरा निवेदन मीडिया से भी है और कई अखबार और कई और जो सोशल मीडिया के आपके वेबसाइट्स हैं उनसे निवेदन है कि इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं, और जांच जो हो रही है वो केवल इस बात की हो रही है कि जो भ्रम फैलाने की जिसने भी कोशिश की है वो ऐसे कौन लोग हैं, उनकी जांच जो है की जा रही है। अब मैं चाहूंगा, अब प्राइमरी फेसाई जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जांच को हम करेंगे क्योंकि फर्जी और फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं उन पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। महामारी के प्रकोप से हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कोई गैर जिम्मेदाराना बयान न करे। और बहुत क्लियरली हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सार्स के जो किट्स खरीदे गए थे, उन्हीं किट्स का जब शुरुआत में इस्तेमाल किया गया, बाद में उनको हम लोग ने विड्रॉ कर लिया। मैं चाहूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो है इस बारे में और विवरण दे और आज की जो प्रोग्रेस है हेल्थ की वो भी आपको अवगत कराएं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1612, 1612। जो लोग बिल्कुल संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके हैं उनकी संख्या 400। कोरोना वायरस से अब तक 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल केसेस जो अभी तक हमारे सामने आए हैं जी 2043, ये 60 जनपदों से आए हैं प्रकरण, और 60 में से इस समय
7 जिले 7 उनमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। साठ जिलों से प्रकरण आए हैं संक्रमण के अभी तक 15 जनपदों में अभी तक संक्रमण का कोई भी प्रकरण नहीं आया है और इन 60 में से 60 में से 7 में अभी कोई एक्टिव इन्फेक्शन इस समय नहीं है। कुल जो सैंपल की जांच की गई कल वो 4384 और सैंपल जो भेजे गए वो लगभग 2900। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि अब जो हमारे सामने एक बड़ा सोर्स निकल के आ रहा है इन्फेक्शन का, वो मेडिकल इन्फेक्शन है जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से इन्फेक्शन फैल रहा है, जहाँ की कोई नर्स या कोई डॉक्टर कोई संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद फिर और लोगों में संक्रमण जा रहा है। उसके लिए ये आवश्यक है कि लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति अत्यंत सजग भी हैं और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि कई जनपदों में जो हेल्थ केयर स्टाफ है उसके इन्फेक्टेड होने का प्रकरण सामने आया है। उसके क्रम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, IMA के प्रतिनिधि भी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि हैं, WHO और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी हैं और हमारे हर जिले में क्वालिटी कंसल्टेंट होते हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर ही काम करते हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे। सभी 75 जनपदों में ये कमेटियां फॉर्म कर ली गई हैं और सभी जनपदों को कहा गया है कि जो मंडलीय मुख्यालय के जनपद हैं वो कम से कम 10 अस्पताल और जो अन्य जनपदों के मुख्यालय हैं जनपद हैं वहां कम से कम 5 अस्पतालों की सूची बनाकर उनके एक नोडल अधिकारी को कल वो प्रशिक्षण देंगे। मेडिकल इन्फेक्शन के प्रोटोकॉल को कैसे ऑब्जर्व करना है उसके ऊपर वो कल प्रशिक्षण देंगे और फिर वो जो नोडल अधिकारी होंगे वो अपने अस्पताल के बाकी स्टाफ को वो जाकर के प्रशिक्षण देंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि कल यानी 29 तारीख को ये प्रशिक्षण हो जाए तो 30 तारीख से जो चयनित अस्पताल हैं ये बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं, आकस्मिक और आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि हेल्थ केयर स्टाफ भी बचा रहे, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो और लोगों को भी जो सुविधाएं चाहिए चिकित्सकीय वो मिलती रहें। उसमें आदेश में ये भी कहा गया है कि इसके पश्चात जो ये समिति है वो रुकेगी नहीं, बल्कि जो अन्य चिकित्सालय भी प्रशिक्षण पाना चाहेंगे उनको भी 5 मई तक सबों को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। हर अस्पताल के एक नोडल अधिकारी को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा जो अपने अस्पताल के अन्य कार्मिकों को, अन्य डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को वो प्रशिक्षित करेंगे। इसमें जो अस्पताल आयुष्मान भारत की दर पर लोगों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं उन्हें हम और भी सहायता उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो हमारे बेड्स हैं, अवेलेबल बेड्स आइसोलेशन के लिए जो L1 के लेवल पर, उसको और बढ़ाया जाए। उस क्रम में अस्पतालों का और कुछ हम अस्थायी अस्पताल बना रहे हैं उनका चिन्हांकन हो गया है। आज शाम तक हम उसको नोटिफाई कर देंगे, कल आपके सामने संख्या होगी। हम ये आशा करते हैं कि आज शाम तक जो L1 लेवल के हमारे अस्पताल हैं उनमें हम 8000 बेड्स की और हम वृद्धि कर लेंगे। 8000 बेड्स हम और जोड़ देंगे आज। हालांकि आपने देखा है कि हमारे जो एक्टिव केसेस हैं अभी केवल 1612 हैं और हमारे 10,000 से ज़्यादा बेड पहले से तैयार थे, पर फिर भी हम 8000 बेड्स हम आज और ऐड करने जा रहे हैं। जो आइसोलेशन वार्ड में मरीज रखे हुए हैं उनकी संख्या 1764 और क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो मरीजों की संख्या है जिनको हम पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या सिम्टम्स के बेसिस पर हम लेते हैं वो है 11,725। ये आज की ये स्थिति है इस समय की। जो अभी आपको अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया PPE किट के बारे में, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
ये जो पीपी किट्स हैं ये H1N1 के लिए अक्टूबर-नवंबर में ली गई थी, जब कोविड का कोई नामो निशान नहीं था। और ये किट्स जो हैं ये पूरे प्रदेश में H1N1 के समय इस्तेमाल की गई हैं और सभी लोगों ने, सभी डॉक्टर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। ये किट्स जो हैं इनकी तुलना जो अभी किट्स आ रही हैं उनसे नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन किट्स की कीमत 115 रुपये प्रति किट थी और जो अभी किट्स आ रहे हैं इनकी कीमत लगभग 1100 रुपये, 10 गुना फर्क है दोनों के दाम में। इसलिए दोनों की तुलना करना ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन वो किट जो है वो मानकों के अनुरूप थी, वो उस समय के लिए जो कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर्स की, उसके द्वारा पास की गई थी और उसका पूरे प्रदेश में उपयोग किया गया है और किसी को उससे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। थैंक यू। एक चीज और बता दें, एक चीज और बता दें कि अब प्रयागराज से लगभग 80 बसें छात्रों की जा चुकी हैं। अभी लेटेस्ट जस्ट अभी जिलाधिकारी ने बताया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, 4:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कोटा के बच्चों से संपर्क करेंगे। मैं एक चीज और निवेदन कर लूं, 80 लगभग 30 बच्चे पर बस जाते हैं, एक सीट छोड़कर, तो लगभग 2500 बच्चे अब तक जा चुके हैं। जौनपुर फतेहपुर साइड के जा चुके हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ये किट्स हैं ये कुल मिला के 115 रुपए की किट है, 3500 खरीदे गए थे, कुल 3.5 लाख रुपए के ये किट्स हैं, इससे ज्यादा के नहीं है। तो इसको बहुत क्लियरली मैं फिर से आपसे कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इसको कहीं भी भ्रम फैलाने की लोग कोशिश ना करें, ये मैसेज चला जाए, क्योंकि इस पर जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि ठीक 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो छात्र कोटा से आए हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे और वहीं पर पढ़ाई के बारे में उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी। तो ठीक 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। तो वहीं पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जिलाधिकारी है और या फिर एसएसपी हैं, वो सभी क्वारंटाइन जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जाकर रोज उसका निरीक्षण करें और जो कोरोना वायरस की जो चेन है इसको तोड़ना है, इसके लिए प्रण लिया गया है। और लगभग 1,33,000 जो श्रमिक हैं वो उद्योग में अब काम कर रहे हैं। और आपको अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो जो फिलहाल जो पूरा जो टोटल जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो 2043 आंकड़ा है और जिसमें 1612 केस एक्टिव हैं और 400 लोग ठीक हो चुके हैं और 31 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे जो अच्छी खबर है इसमें यह है कि जो 15 जो जिले हैं वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, उनमें कोई भी कोरोना केस नहीं है। और बता दें आपको, जो जांच की गई है, कल जो टेस्टिंग की गई थी उसके लिए जो 4,384 लोगों की टेस्टिंग की गई है और जो सैंपल भेजे गए हैं वो 2,900 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब